संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज प्रबंधन की मनमानी पर आखिरकार छात्राओं के सब्र का बांध टूट गया। कॉलेज में बैठने की व्यवस्था न होने की वजह से आक्रोशित छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधक करने के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल हयातनगर में छात्राओं के लिए एकमात्र राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज ही है, जिसकी वजह से कॉलेज में लगातार छात्राओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मजबूरन छात्राओं को जमीन पर बैठना पड़ता है। जमीन पर बैठते बैठते छात्राएं परेशान हो गई हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से उनके बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते छात्राओं में आक्रोश फैल गया है और प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान फर्नीचर की व्यवस्था कराने का आश्वासन देकर किसी तरह छात्राओं को शांत कराया गया। इस बीच प्रबंधक के कॉलेज में घुसते ही छात्राएं एक बार फिर आक्रोशित हो गईं और प्रबंधक को देखकर नारेबाजी करने लगी। छात्राओं का कहना था कि विद्यालय में भरपूर फीस ली जाती है, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी जाती है। साथ ही बेंच की व्यवस्था न होने की वजह से जमीन पर बैठाया जाता है। जब इस बारे में कॉलेज प्रबंधक शाहू दिनेश गुप्ता से बात की तो उन्होंने छात्राओं के प्रदर्शन न करने की बात कही और कहने लगे कि विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य क्षमा शर्मा ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड से ज्यादा दाखिले हो गए हैं, लेकिन छात्राओं के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। कई बार प्रबंधक को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन वह छात्राओं की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि कॉलेज में रोज निरीक्षण के लिए आते हैं। दूसरे बच्चे को लेके जाओ। ये परेशानी कब से है? ये हमारी परेशानी बहुत दिनों से, हम कितने तो एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सर आप देख चुके हैं, हमारी क्लास ही नहीं है, पंखे भी नहीं चलते। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा क्लास की छात्रा हो? फर्स्ट ईयर 11th। आप देख लीजिए, पहले हमें ऊपर बिठाया, वहाँ से हटा दिया। क्या चाहती है, क्या मांगे आपकी? सर हमारी पहले तो हमारी फीस बहुत है, फीस लेकर भी हमें अच्छा नहीं है, ना ही हमारे पानी की सुविधा है, ना ही हमारी टैक्सों की आप सुविधा है। फीस के लिए क्यों नारे लगा रहे हैं? फीस माफ करो, ऐसा क्यों? सर इतनी फीस लेकर जब हमें कोई सुविधा नहीं होगी तो क्या करें हम? जी, मैंने उच्च अधिकारियों को बहुत पहले ही सूचित कर दिया है। सभी समस्याओं से सब उनके संज्ञान में है और इसकी जांच भी चल रही है। मैनेजमेंट की ओर से क्या जवाब दिया जाता है? जी, जो प्रबंधक समिति है उसकी ओर से क्या जवाब दिया जाता है? सर वो जानकर भी अनजान बन जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए आज जैसे ही बच्चों को मौका मिला उन्होंने गिरना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू से ही उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। सुबह से ऐसा लगातार 1 हफ्ते से चल रहा है। तो आज जैसे ही वो आए स्कूल में तो बच्चों ने उनका घेराव शुरू कर दिया। मुझे भी यहाँ पर बंद कर दिया था सर। बाद में बच्चों ने खोला मुझे कि मैम आप हमेशा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। आज हम किसी भी कीमत पर आपकी बात सुनने को तैयार हैं। मुझे दो क्लास की बच्चों ने एप्लीकेशन दिए है कि मेरे यहाँ ये असुविधा हो रही है, वो उसको तत्काल में कराने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ। अभी मैं अपने प्रिंसिपल के साथ सभी अध्यापकों की मीटिंग लूँगा, क्लास मॉनिटर की मीटिंग लूँगा और जो असुविधा हो रही होगी बच्चों को उसको तत्काल सुविधा। हमें ये सूचना मिली कि आप बच्चों ने आपका घेराव किया है। मेरा कोई बच्चों ने घेराव किया, ना मेरी ऐसी कोई जानकारी है। अच्छा, आपको जो एप्लीकेशन दी है, बच्चों ने प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें कहा है कि हमें बैठने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? जो आपके पास अभी एप्लीकेशन दिखाई आपने हमें। विद्यालय में बच्चों को पर्याप्त फर्नीचर है, इसके लिए जो मीटिंग करूँगा उसके उपरांत ही मैं आपको अवगत कराऊँगा। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर, जैसे उर्दू है और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं 10th क्लास के, उसके लिए बैठने की अरेंजमेंट अलग नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे इस पर? वो सब है, एक कमरे की हवा यानी खिड़कियाँ जो लगी हुई थी, किसी ने उसकी बंद करने के कारण असुविधा हुई, उसको आज तत्काल पूरा करा दिया गया। अच्छा, प्रिंसिपल जो स्कूल की प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य, उन्होंने सीधे मैनेजमेंट कमेटी पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं फर्नीचर का, इस पर क्या कहेंगे? कोई सीधे आरोप है उनका। उन्होंने 25 तारीख को मुझे एक पत्र में अवगत कराया है कि ये फर्नीचर काम है और इतने छात्राएँ 650 बच्चों को पर्याप्त मेरे हिसाब से फर्नीचर है, अगर काम है उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।